जी, मैं इस वक्त सरजानी टाउन खैर मोहम्मद बोर्ड में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो है 2 दिन पहले बिलावल खान की जानिब से एहतजाजी कॉल दी गई थी, जो कि खैर मोहम्मद बोर्ड में जो लैंड ग्रेबर की जानिब से कब्ज़ा किया जा रहा था। और अभी हमारे साथ जो है इनके वकील भी मौजूद हैं और इनके हमरा पूरी जो इनकी टीम है वो मौजूद है, जो एहतजाज के लिए गई थी। तो इनसे बात करेंगे कि अभी तक के क्या मामला बैठे हैं। तो आए आपको ले चलते हैं इनकी जानिब। जैसे कि सर ये खैर मोहम्मद बोर्ड में जो काबिज़ हो गए लैंड ग्रेबर, तो आपने जो है इसकी एहतजाज के हवाले से कॉल दी थी 2 दिन पहले, तो इस हवाले से अभी तक के क्या मामला हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी एहतजाज की पुरअमन एहतजाज की कॉल थी, क्योंकि ये गोट हमारा खैर मोहम्मद बोर्ड देह सरजानी वेस्ट कराची में 50 साल से आबाद है। इसकी कुछ ज़मीन गोट की जो रहवासी है उनके अपने प्लाट हैं पड़े थे, उस पर लैंड ग्रेबरों ने कब्ज़ा किया, यानी हुकूमत की सरपरस्ती में कब्ज़ा हुआ है। तो उसके लिए हमने पुरअमन एहतजाज की आज कॉल दी थी। हमारी एहतजाज की कॉल पे इंतज़ामिया DSP सरजानी मुश्ताक शाह साहब और अपना SHO सरजानी और इंतज़ामिया के कुछ दीगर अहलकार हमारे यहाँ आए। उन्होंने हमारे से टाइम मांगा है, मोहलत मांगी है कि 2 दिन का हमें टाइम दिया जाए कि हम जो है आपका मसला हल करते हैं। तो हमने मुशावरत से उनको 2 दिन का टाइम दिया है कि अगर 2 दिन के अंदर हमारे गोट पे जो कब्ज़ा लैंड ग्रेबर ने किया हुआ है ज़मीन पे, अगर वो नहीं छुड़वाया गया, तो क्योंकि हमने कानूनी तौर पे हम कोर्ट भी गए हैं, हमने कोर्ट में अपने केस फाइल कर दिए हैं, दायर कर दिए हैं कि भाई ये गोट की ज़मीन पे, ये MDA के मास्टर प्लान पे भी गोट कटा हुआ है और 50 साल से आबाद है। तो उस पर अब क्योंकि ये सरजानी में अब एक रिवायत चल गई है कि जो कब्ज़े माफिया हैं गवर्नमेंट की सरपरस्ती में, वो कब्ज़े करवा के लोगों को आबाद करवा रहे हैं किस्तों पे प्लाट देके, और कुछ टाइम के बाद फिर वो इंतज़ामिया अपना रुख बदल देती है, अपने पे आ जाती है, तो वो प्लाट जो है खाली कराए जाते हैं और कब्ज़े माफिया भाग जाते हैं। और जो गरीब लोग हैं, मासूम लोग हैं, जो उनकी जमा पूंजी होती है वो वहाँ लगाते हैं, वो उनकी ज़ाया हो जाती है। तो हमारा उस बात के ख़िलाफ़ एहतजाज था खैर मोहम्मद गोट के लिए कि जो खैर मोहम्मद गोट में लैंड माफिया ने कब्ज़ा किया हुआ है वो फिलफौर खाली कराया जाए। और इंतज़ामिया अगर ये 2 दिन की मोहलत जो मांगी नहीं खाली करा सकी, तो हम अपना कानूनी रास्ता भी इख्तियार करेंगे, पुरअमन एहतजाज भी करेंगे और हम अपने हक़ के लिए लड़ेंगे। हमारे यहाँ क्योंकि ये हमारा गोट है, ये DC लीज़ पे है, यहाँ पे MDA भी दावेदार है, पीछे KDA सेक्टर हैं, KDA भी दावेदार है, क्योंकि हर डोमेन में हर इदारा अपने अपने डोमेन में काम कर रहा है। तो हमारे डोमेन में, हमारे गोट में किसी भी इदारे ने मुदाखलत नहीं की आज तक, क्योंकि उनके रिकॉर्ड में हमारा गोट कायम है, गवर्नमेंट की तरफ से सनद याफ्ता है, रजिस्टर्ड गोट है। तो लेकिन कब्ज़े माफिया जिनका कोई दीन ईमान, कोई मज़हब नहीं है, कोई उनका उसूल नहीं है, कोई उनका कायदा कानून नहीं है, बस उनके पास पैसा है, पैसे पे वो सबको ख़रीद करते हैं। हमारी रियासत की मशीनरी भी उनके माताते काम कर रही है। जैसे कि एक छोटा सा मिसाल दूंगा, जो बहरिया टाउन था वो 17,000 ज़मीन रेवेन्यू पे कब्ज़ा करके बैठा था। आज उसका हाल देखा जाए तो वो ज़मीन जो है रेवेन्यू की डिक्लेयर हुई है। वहाँ के जो पुराने आबादी की मकामी लोग थे, उनकी ज़मीनें थी जो इंतज़ामिया के तवस्सुत से वो दबा के बैठे थे, आज अल्लाह के फजल करम से वो हकीकत जो है मैदान पे आ गई है। तो इंशाल्लाह हमारे गोट की भी जो हकीकत है, खैर मोहम्मद गोट की जो ज़मीन कब्ज़े माफिया ने अपने हथियाई है, वो इंशाल्लाह हम अपनी वापस लेके रहेंगे और कानून के दायरे में लेके रहेंगे और हम अपने हक़ के लिए लड़ेंगे और हम छोड़ नहीं सकते। लेकिन इसलिए आज का एहतजाज हमने मौखर किया है कि हमारे से टाइम मांगा गया इंतज़ामिया की तरफ से कि आप हमें टाइम दें, हम आपका मसला हल करते हैं। तो हमने उनको टाइम दिया है। अगर वो टाइम के अंदर मसला हल नहीं हुआ तो हम अपने पूरे हक़ इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह।